नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले गुरु नानक देव जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसकी तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी। प्रकाश पर्व के मौके पर जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली गई। साध संगत ने कीर्तन किया और राह चलते लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर जो भंडारा लगाया जाता है, लंगर जिसे कहा जाता है, इसमें लाखों की तादाद में लोग बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति में एकता का परिचायक है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमरकंटक एक्सप्रेस में अंग्रेजी शराब की तस्करी करते 2 युवकों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। युवक जगदलपुर से शराब लेकर रायपुर आ रहे थे। इसी बीच बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जांच के दौरान युवकों को शराब के साथ दबोच लिया गया। ट्रेनों में मादक पदार्थों में गांजा तस्करी की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन अब तस्करों ने शराब के लिए भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से शराब की अवैध सप्लाई होती रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर में चेक पोस्ट बनाकर पुलिस निगरानी कर रही है। परेशानी देख अब शराब तस्करों ने ट्रेन को सुरक्षित ठिकाना बना लिया है और इसकी तस्करी करने लगे। इस पर नकेल कसने के लिए एसआरपी ने एक टीम का गठन किया, जो इन पर नजर बनाए हुए है। सोमवार की सुबह अपराध नियंत्रण टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अमरकंटक एक्सप्रेस में कुछ युवकों द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद टीम ने सोमवार की सुबह अमरकंटक एक्सप्रेस के बिलासपुर पहुंचते ही जनरल बोगी की जांच शुरू कर दी, जिसमें टीम के सदस्यों को 2 संदिग्ध युवक मिले। उनके बैग की तलाशी लेने पर 10-10 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। मुखबिर से सूचना मिला था कि 2 व्यक्ति आपका अमरकंटक एक्सप्रेस के जनरल बोगी में D1 में शराब लेकर के रायपुर की ओर जा रहे हैं, जिस पर जब हमने गवाहों को तलब करके जा करके ट्रेन चेक किए तो 2 व्यक्ति जो हैं, एक है खेमचंद चौधरी 42 साल जबलपुर के रहने वाले हैं और दूसरा है रमेश अहिरवार 25 वर्ष के, ये भी जबलपुर के रहने वाले हैं। 2 ठो बैग में जो है 10-10 बोतल दरार शराब लेकर के जा रहे थे, जिनको हमने जब्त करके कार्रवाई कर रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम, पता खेमचंद चौधरी जबलपुर के बाबा टोला सिंधी कैंप और दूसरे ने सुरेश अहिरवार जबलपुर के बाटोला सिंधी कैंप निवासी बताया। दोनों शराब लेकर रायपुर में खपाने के लिए जा रहे थे, जिनके विरुद्ध जीआरपी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में एसआई भूपेश राठौर, प्रधान आरक्षक इंद्रजीत बघेल, आरक्षक लक्ष्मण गाइन सहित अन्य लोग शामिल रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। खेत का रकबा गायब होने से चिंतित किसानों ने कलेक्टर से धान खरीदी के पोर्टल में हुई गड़बड़ी सुधारने आवेदन दिया। मामला तखतपुर के ठाकुरकापा गांव का है। जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक ने कहा, गड़बड़ी के कारण किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है, सेवा सहकारी एकीकृत पोर्टल में कुरेली समिति का ठाकुरकापा गांव का हल्का नंबर 8 दिखाया जा रहा है, जबकि यह हल्का नंबर 34 है। इससे क्षेत्र के किसान इसमें शामिल नहीं हैं, जबकि पटवारी रिकॉर्ड में सभी 80 किसान अपने रकबा समेत दर्ज हैं। पिछले साल तक ये सभी किसान अपनी उपज सरकार को बेच चुके हैं। इस गड़बड़ी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस वर्ष हम देखे हैं तो हमारे कोणापुरी ग्राम का है, बाकी ठाकुरकापा ग्राम का एक भी नहीं है। रकबा मतलब खसरा नंबर सब कट गया है। और दूसरा ठाकुरकापा है बेलपान तरफ, हल्का नंबर 8। उस कितने किसान प्रभावित होंगे? 80 किसान प्रभावित हैं, जिसमें कुरेली आता है, ठाकुरकापा, कोणापुरी, सांवाताल, केकड़ार, ऐसा करके हैं। और उसके लिए संशोधन के लिए भी दिए हैं, जबकि सोसाइटी वाले ऑपरेटर लोग नहीं ले रहे थे। पटवारी से जाकर, ग्राम सेवक से जाकर के हम करवा कर उसको संशोधन के लिए दिए हैं। पूरे किसान का मतलब ठाकुरकापा का उसमें है, कोणापुरी है, सांवाताल है, कुरेली है, ठाकुरकापा 4 गाँव हैं। वहाँ किसान का पूरा नील है, मतलब नाम नहीं आ रहा है कि पंजीयन के लिए पटवारी से गए थे तो वहाँ भी नील बता रहे हैं। हाँ हो चुका है, उसमें 10-15 साल से धान बेचते आ रहे हैं। अब कहाँ से फाल रहा है ये तो मालूम नहीं है अपन को। कलेक्टर से मिलकर पोर्टल में सुधार की मांग करने किसानों को साथ लेकर पहुंचे तखतपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक ने कहा, किसान फसल कटाई करने के बाद भी इसे बेच नहीं सकते। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सरकार में किसानों को रकबाहीन दर्शाया जा रहा है।
बताया कलेक्टर सौरभ कुमार ने त्रुटि जल्दी सुधरवाने का भरोसा दिया है। जिस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का, ठाकुर कापा गांव के, हमारे कुरेली गांव के, साथ ही साथ कोड़ापुरी गांव के और फावाताल गांव के 4 गांव के लगभग सैकड़ों किसानों के जो रकबा है वो नील बता रहा है। इनके द्वारा गांव के वरिष्ठों के द्वारा भी पहल किया गया, किसानों के द्वारा पटवारी के पास गया और उसके बाद समिति प्रबंधक के पास गया, लेकिन कोई भी वायलेशन नहीं हुआ। प्रभावित 80 किसान ठाकुर कापा और इससे जुड़े गांव के हैं। इनका कुल रकबा 500 एकड़ से ज्यादा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर दयालबंद गुरु नानक स्कूल के पास सरेराह हाथ में तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहे युवक अभिषेक नंदेश्वर उर्फ संदीप सिंह को पुलिस ने पकड़ा और उसके खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की। आरोपी युवक आए दिन क्षेत्र में दहशतगर्दी फैलाकर लोगों में जो है माहौल अशांत कर रहा था, जिससे आसपास के रहवासी खासे परेशान थे। सूचना पाकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से तलवार बरामद किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में नल से पानी नहीं आ रहा है। पिछले 2 दिनों से यह समस्या बनी हुई है। जीआरपी थाने के पास जो नल लगे हुए हैं उसकी टोटियां गायब है। यही नहीं, दूसरे नलों से भी नाम मात्र का पानी आ रहा है। स्टेशन में मौजूद मुसाफिर पेयजल के लिए इधर उधर भटकते रहे। कई बार इसकी शिकायत रेलवे प्रबंधन से की गई है, मगर समस्या का समाधान नहीं किया गया है। बहतराई स्टेडियम में सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। कलेक्टर की पहल पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टेडियम में संचालित राज्य खेल एक्सीलेंस सेंटर में खिलाड़ी बड़ी संख्या में आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा खुलने वाले इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ बहतराई और बिजौर क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा। खेलते समय बच्चे अक्सर चोटिल होते हैं, जिनका प्राथमिक उपचार तत्काल यहां किया जा सकेगा। सीएमओ ने यहाँ पे आकर के स्थान देख के गए हैं और संबंधित विभाग से इंजीनियर भी सर्वे करके गए हुए हैं और इसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ खुल जाएगा तो एक तो नियरेस्ट गांव प्लस यहाँ जो इस एकेडमी में बच्चे यहाँ पे सम्मिलित हैं प्लस हमारे स्टाफ हैं, यहाँ आए दिन आयोजन बड़े बड़े आयोजन होते रहे हैं, तो सभी दृष्टिकोण से जो यदि हेल्थ वेलनेस सेंटर खुल जाता है तो सभी दृष्टिकोण से बेहतर है। तो प्राथमिक उपचार इसमें सभी फैसिलिटी उपलब्ध रहेंगी। रेलवे परिक्षेत्र में रहने वाले तेलुगु समाज के शिष्टा कर्णम जाति का दीपावली मिलन समारोह संपन्न हुआ। रविवार को रेल सांस्कृतिक निकेतन में समाज के विभिन्न कार्यक्रम जो हैं वो हुए। प्रतिभाशाली युवक युवतियों ने अपने हुनर से मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों का यहां सम्मान भी किया गया। कोरोना काल की वजह से पिछले 3 वर्षों से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। यही कारण है कि इस बार दीपावली मिलन में जो है सामाजिक लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। 2 सालों के बाद लगभग ये कार्यक्रम होने जा रहा है। कोरोना के दरमियान हम लोग कार्यक्रम करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। फिर आज हम इस कार्यक्रम को नया रूप देकर दीपावली मिलन के रूप में कर रहे हैं और उम्मीद है कार्यक्रम काफ़ी अच्छे से होगा। आइए बढ़ते हैं खबरों में। नेहरू चौक के पास काफी समय से एक अच्छे रेस्टोरेंट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दिल्ली की आइकॉनिक रेस्टोरेंट काके दी हट्टी की फ्रेंचाइजी अब यहाँ के जो है खाने के जो प्रेमी हैं उनके लिए ये बेहद कारगर साबित होगी। रविवार की शाम इसका शुभारंभ किया गया। नेहरू चौक से राजेंद्र नगर चौक के बीच स्थित भारत पेंट की बिल्डिंग के प्रथम तल में काके दी हट्टी रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। शहर में यह अपनी तरह की एक पहली और अच्छी फ्रेंचाइजी है जो पूरे देश भर में लोगों को स्वाद के मामले में अलग पहचान प्रस्तुत करती है। 1942 से देश भर में इसकी संस्थाएं खुलती जा रही हैं। इस कंपनी का स्वाद अब बिलासपुर और आसपास के लोगों को भी मिलने लगा है। रविवार की शाम छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार पद्मश्री अनुज शर्मा ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर तखतपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह के अलावा बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट संचालक के परिजन शुभचिंतक उपस्थित रहे।
न्यायधानी बनने के बाद बिलासपुर ने अलग तरह से प्रोग्रेस किया है नया, और रायपुर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सेंटर है छत्तीसगढ़ में तो वो बिलासपुर ही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तादाद पे लोगों का आना हुआ है और जिस तरह से लोगों ने यहाँ राइज़ किया है, तो एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट की चेन जो है काके दी हट्टी अब बिलासपुर में भी होगी, जो कि नेशन वाइड ऐसा चेन है जो बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसा फूड मिलता है। अब वो बिलासपुर में भी होगा, ये बिलासपुर के लिए अच्छी बात है। तो जो भी खाने के शौकीन हैं उनके लिए एक अच्छा ये सेंटर होगा जहां पर काके दी हट्टी में लोग आएंगे। रेस्टोरेंट्स संचालक कनिष्क मिश्रा ने बताया कि इस कंपनी के स्वाद के लिए यहाँ के लोग तरसते थे। उनकी मांग को पूरा करने काफी पुरानी संस्था काके दी हट्टी की फ्रेंचाइजी बिलासपुर में भी खोल दी गई है, जिसका लाभ घर से बाहर खाना खाने के शौकीन लोगों को मिलेगा। रेस्टोरेंट लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो बिलासपुर में पंजाबी फूड को सर्व कर सके। हमारी स्पेशलिटी बड़ी और जो मतलब 24 इंच जितनी बड़ी नानों पे है, बड़े बड़े कुलचों पे है, जो कि इंडिया में और कोई भी नहीं बनाता। तो ये चीज़ें मैं सर्व कराना चाहता था बिलासपुर में, इसलिए मैंने इसको लेके आया काके दी हट्टी को। ब्रांचेस अभी रायपुर में है, अमृतसर में, दिल्ली में चालू हुआ था फतेहपुरी रोड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, और ये 1942 में चालू है वहाँ पे। मैं बोलूँगा आओ और प्लीज़ ट्राई बस करो आप, इसके आगे आपको पता खुद चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी और बहुत मस्त हॉल है। लजीज व्यंजन परोसने में माहिर इस कंपनी की महानगरों में काफी डिमांड है। अब बिलासपुर और आसपास के लोग भी यहाँ का नान और दूसरे व्यंजनों का लुत्फ रोज उठा पाएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। ट्रेनों की रद्द होने और लेट लतीफी के चलते यात्री काफ़ी हलाकान हैं। चुनिंदा जो है ट्रेनें लोकल और पैसेंजर जो चल रही हैं उसमें सफ़र करने वाले यात्रियों की भीड़ जनरल टिकट काउंटर में देखी जा रही है। वहीं ट्रेनों के रद्द होने के चलते आरक्षण काउंटर में यात्री टिकट रिफंड के लिए कतार लगाए हुए हैं। सिम्स में मरीजों के परिजनों का मोबाइल और पर्स से नकदी चोरी करने वाले युवक सरफराज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 4 नवंबर की रात ग्राम जलसो निवासी दूजराम थोसरिया के पर्स में रखे नकदी 12,000 रुपए चोरी कर लिया था। वहीं इसी रात अन्य मामले में मरीज के परिजन रितु कुर्रे का कीमती मोबाइल सरफराज ने पार कर दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपी से चोरी का सामान जब्त कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नगद 32,300 रुपए के साथ ताश की गड्डी इनसे बरामद किया है। मधुबन रोड नदी किनारे पुलिस के हत्थे चढ़े बजरंग नरेश, अभिषेक बोले, प्रकाश केसरी, वीरू उर्फ वीरेंद्र कुमार भोई और अजीत गोयल के खिलाफ 13 जू एक्ट की कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजन के तहत विकासखंड स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का जो है आयोजन जिला खेल परिसर में कराया जा रहा है। 10 नवंबर तक चलने वाले आयोजन में महिला पुरुष के 64 दल शामिल होंगे। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू किया है। इसके तहत ठेठ छत्तीसगढ़िया तरह से खुले मैदान पर कबड्डी मैच का आयोजन जिला खेल परिसर में किया गया है। विकासखंड स्तर पर विभिन्न गांवों से इसमें महिला पुरुष के 64 दल भाग ले रहे हैं। 18 से 40 और इससे ऊपर आयु के खिलाड़ी कबड्डी स्पर्धा में शामिल किए गए हैं। गांव में बहुत उत्साह है, लोगों में, बच्चों में, बूढ़ों में, और बहुत उत्साह के साथ इस खेल में भागीदारी ले रहे हैं और सबके सवार रहे हैं। आज किस स्तर का आयोजन है? आज ग्रामीण क्षेत्र से कबड्डी के लिए आए हैं और अपना 16 जोन है बिलाव विकासखंड में। 16 जोन के क्रिकेटर कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं वो उसमें 3 स्तरीय है, 0 से 18, 18 से 40 प्लस और 40 से ऊपर। ये सभी जोन स्तर जो भी प्लेयर्स आए हैं और सभी का खेल आज कबड्डी का खेल होगा पूर्णतः रात तक। स्थानीय स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कबड्डी मैच का आनंद लेते दर्शक बड़ी संख्या में यहां दिखाई दिए। ये आयोजन 10 नवंबर तक चलेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गरीब बच्चों और कमजोर महिलाओं को सहयोग प्रदान करने राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल ने फंड रेजिंग करने सुखविंदर नाइट का आयोजन किया। रविवार को एक निजी होटल में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में कई मशहूर फिल्मों के सुपर हिट गीतों की पार्श्व गायक सुखविंदर ने प्रस्तुति दी और दर्शकों को विभोर कर दिया और देर रात तक उन्हें बांधे रखा। लाइव इन कंसर्ट में उन तमाम गानों की प्रस्तुति दी गई जिनकी वजह से
कई फिल्में हिट हुई हैं। हर एक गाने पर यहां मौजूद दर्शक झूमते नाचते नजर आए। प्रभावशाली अंदाज में गीतों की प्रस्तुति देते हुए सुखविंदर को भी दर्शकों का जो है उत्साहवर्धन पसंद आया। कार्यक्रम के आयोजक पिछले कई वर्षों से छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए फंड एकत्र कर लोगों की मदद करते हैं। बड़े कार्य के लिए बड़े फंड की जरूरत है। शहरवासियों को सुखविंदर नाइट के जरिए मनोरंजन का लाभ दिलाया और ये चैरिटी प्रोग्राम हो सका। रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक को तोड़े, बिलासपुर में होगी। बिलासपुर राउंड टेबल 283 संस्था है जो कि गरीब बच्चों के लिए क्लासरूम बनाने का काम करती है। हम लोग सर अलग अलग तरीके से क्लासरूम बनाते हैं। खासकर सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों में हम लोग क्लासरूम बनाते हैं जहाँ पे क्लासरूम की कमी है। अब इस क्लासरूम को बनाने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं उसको जनरेट करने के लिए हम अलग अलग टाइप के इवेंट्स कराते हैं। अलग अलग टाइप के इवेंट, जैसे ये चैरिटी इवेंट जो चल रहा है, आप देख सकते हैं जो जश्न चल रहा है, ये जिसमें सुखविंदर सिंह जी लाइव गाने वाले हैं। और इससे जो धनराशि जो जमा होगी उससे हम गरीब बच्चों के लिए 2-3 स्कूल को जो चिन्हित किए हैं उनमें से किसी एक में पूरा बढ़िया से वहाँ पे स्कूल के क्लासरूम डेवलप करेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रदान करेंगे। लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस और शहर के विकास से तमाम ये चीजें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। इससे पहले भी हमारे इस बिलासपुर शहर में बॉलीवुड के कई सितारे आ चुके हैं और इनसे लोग मुलाकात करते हैं। इस चैरिटी प्रोग्राम के जरिए भी लोगों की मदद की जाएगी और यही वजह है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम के लिए जो है पासेस खरीदे और इसमें अपनी सहभागिता दिखाई। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।